वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई खुश है, मज़े में है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और बस मेरे सारे काम घर के हो गए हैं और अभी अभी नहा करके आके बैठे हुए हैं और नाश्ता नहीं हुआ है। तो जा रहे हैं, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे और गेहूँ रखा हुआ है धुलने के लिए, लेकिन बंदर की वजह से जनाब हम धुल नहीं सकते हैं। तो बंदरों का कोहराम तो हमारे यहाँ रहता है। तो बस अभी रोज़ी से कहा है कि आप आटा ले आओ और अगर एक दो दिन में बंदर नहीं नज़र आए तो गेहूँ धुलेंगे। और भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि चलो छोटी सी भूख को मिटाने के लिए हम मूँगफली खाते हैं और मुझे मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे गरीबों का बादाम भी कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो पहले एक समय ऐसा था कि मूँगफली हम खाते थे, मुझे सूट ही नहीं करती थी और बहुत जल्दी जो है, एक मिनट फ़ोन आ रहा है, तो बहुत जल्दी जो है मरियम की मम्मी से भी मुलाकात होगी। वो आने वाली हैं और हो सकता है कि कल मेरे कुछ रिश्तेदार आए फैज़ाबाद से। अब उन्होंने कहा है, अब जब कॉल आएगी तब पता चलेगा। तो मेरी खाला की लड़की है, मेरी एक ही खाला हैं और वो जो है फैज़ाबाद में रहती हैं और उनकी बेटी की शादी हम ही ने करवाया था सुल्तानपुर में। तो बस अगर वो लोग आ गए तो बहुत मज़ा आएगा। कल आने के लिए कह रहे हैं, अगर वो लोग आ जाएंगे तो कल आप लोग, कल तो नहीं मिलवा सकते हैं, अभी तो बहुत सारे 2-4 ब्लॉग्स पड़े हुए हैं और उसकी एडिटिंग बाकी है। मरियम आई थी ना, तो हो सकता है कि जब तक ये वाली क्लिप आपको मिले तो वो सारे ब्लॉग्स आपको मिल चुके हों। तो बस कोशिश ये है कि खाला आएंगी अब की, और खाला मेरे साथ मतलब खाला की बेटियां भी होंगी, यानी मेरी कज़िन्स भी होंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप सबसे मिलवाएंगे भी और जो है आप सबको अच्छा भी लगेगा। तो हम खाते हैं मूंगफली और अभी थोड़ी देर में आपसे जो है बातें करते हैं। और ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मिलते हैं भी थोड़ी देर में मूंगफली खा करके। रोज़ी आ गई है, आज इसके बालों में लगी है मेहंदी। पत्ती वाली कि पिसी वाली? हमें भी लगाना है, हमने भी ला के रखा हुआ है, कलर ला के हमने रखा है गार्नियर का, निशा मेहंदी। इसमें लेकिन कलर छूटता है यार। नहीं, प्रेम दुल्हन में। प्रेम दुल्हन में तो रोज़ी बता रही है प्रेम दुल्हन में, पहले वो इसमें नहीं छूटता है। प्रेम दुल्हन में छूटती है, लेकिन कह रही है निशा मेहंदी जो आती है उसमें नहीं छूटता है। कितनी देर हो गई लगाए हुए? अभी लगेगा, अभी? कल जाएंगे। अच्छा हाँ, कल शादी कहाँ है? मंगनी में? नहीं, हुसैनाबाद की सदर में मेरे मामू की लड़की थी। मंगनी है? नहीं, हाँ। हकीका है, लड़का हुआ तो है। रोजी जो है कल सदर जाएंगी लखनऊ, इनके मामू के लड़के का इनके अकीका है, मामू के नवासे का हकीका। मामू के नवासे का अकीका है, ठीक है। तो रोजी जाएंगी। रोजी वैसे लखनऊ जाती नहीं, रोजी को बस बहुत लगती है, रोजी को उल्टी बहुत होती है, रोजी को चक्कर बहुत आता है। एक बार रोजी को मटियारी लेके गए थे, थोड़ा सा सामान पहुंचाना था सब लगता है। और जो ऑटो था उसके ऊपर भी रोजी को इतनी खांसी और जो है आंसू गिर रहे थे, इसके आंसू। नहीं, मेरे सब लगती है, खाली ट्रेन नहीं लगती, खाली ट्रेन नहीं लगती है क्योंकि इसमें सब धुआं जिया। निकलता इधर की है। लाइट जला दो यार, इधर की लाइट जला दो। तो रोजी को, और लेकिन राजा की बारात में तो नहीं हुआ था कुछ? राजा बारात में ठंडा मौसम नहीं मतलब बस तो नहीं लगी है, हम कह रहे मेरे थे। मामू के लड़के की बारात में भी नहीं हुआ उल्टी। हाँ तो ठंडा इनको मौसम में नहीं होता, मई जून की गर्मी में सबकी बदबू से और अगल बगल से गाड़ियों का धुआं और आवाजें, और डीजल की गाड़ी की धुएं की बदबू, ये सब दिमाग में लगती है। ये दिमाग में चढ़ जाता है। बिल्कुल सेम मेरा यही हाल है, मुझे भी बस लगती है। हमको इसीलिए ट्रेन नहीं इसीलिए जब हम लखनऊ जाते हैं ना, खैर में टेम्पो नहीं लगती है, रोजी को टेम्पो भी लगता है, इसीलिए जब हम लखनऊ जाते हैं टेम्पो तो भी तो सब गाड़ी और लेकिन उसमें हमें नहीं लगता क्योंकि उसमें हम खिड़की इधर किनारे बैठते हैं तो हमको चेहरे पे हवा लगती रहती है। हाँ, हवा लगे, भीड़ भाड़ बस हाँ, वाले ना भरे और बस में इतने लोग भरे होते हैं। भीड़ कोरोना वजह से थोड़े भीड़ नहीं रहती थी तो हवा लगती थी, सुकून रहता था। जहाँ भीड़ बढ़ गई, पहले की बात बता रहे हैं। हाँ हम भी समझ रहे हैं। भीड़ भर देते थे और हवा आने की जगह नहीं थी। और नहीं, पहले जब कोरोना से पहले लोग, वो जो बस में बीच में डंडा लगा रहता है उसको उन्होंने- पकड़ पकड़ के लोग एक लाइन से खड़े रहते थे। ये है हमारा इंडिया। तो जो है मेरे वो भीड़ भाड़ हवा लगे जाए तो मेरे उल्टी नहीं होगी, जहाँ हाँ। भीड़ भर गई।
तो हमने खाना जो है खा लिया है। आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, चावल बनाया था, रोटी बनाया था। तुमने खाया? रोजी ने भी खा लिया है। तुमने क्या खाया? दाल चावल सब्जी। रोजी ने दाल चावल सब्जी खाया, हमने एक रोटी। हमने नाश्ता नहीं किया था इसलिए हमने जल्दी खा लिया था। रोजी को हम यही कह रहे थे कि आजकल हम अकेले हैं तो बस जो है नाश्ता जो है हो जाता है तो खाना नहीं होता है, खाना हो जाता है तो नाश्ता नहीं होता है। और मरियम थी, मरियम तो चली गई है। अच्छा मरियम चली गई, घर कितना सोना सोना लग रहा है ना रोजी। और ऐसे इंतजार रहता था कि भी 1:45 हो रहा है, मरियम आने वाली है। और रोजी भी हमें छोड़कर कल चली जाएगी। कल तो तुम भी छोड़ के चले जाओगे। देखो आ जाना, आ जाना, वरना हम आ जाएंगे सदर। जा रहे हैं घूमने। कितने दिन के बाद आओगे भैया? मम्मी के ऊपर है। इनकी मम्मी के ऊपर है। इनकी मम्मी का मैका जो है सदर का है, सदर का नहीं, हुसैनगंज का है। और चार बाग की, अरे वो हुसैनगंज लोग जान गए होंगे। और रोजी की तीनों बहनों की शादियां भी लखनऊ में हुई है। और हो सकता है वो कैंपल रोड और सदर, कैंपल रोड, मम्मी हुसैनाबाद, हुसैनगंज की हुसैनगंज की चार बाग की तरफ बालिंटन चौराहा तो मैंने सुना है, देखा भी है। उसको हुसैनगंज नानी के घर के तरफ को हुसैनगंज भी बोलते हैं। अच्छा नानी आदमी बालिंटर भी कह देता है, हुसैनगंज भी कह देता है, और फिर आगे चार बाग पड़ता है। सही कह रही हो। हम लोग उतर जाते हैं, जैसे हम लोग चार बाग की बस पे बैठे, हम कभी चार बागी में नहीं बैठते हैं और उस पे बैठते हैं केसर बाबा की बस पे। हम लेटे इसलिए हैं कि मेरी तबीयत नहीं अच्छी। रोजी के ही सामने मुझे जो है वो मीटिंग हो रही थी, जैसे हम खाना खा के उठे। और जब भी मेरी साइनस की प्रॉब्लम बढ़ती है ना, तो अगर खाना ज़रा सा भी कड़वा होता है तो ऐसा लगता है कि सब नाक तक चढ़ गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रोजी को भी हाँ ये सूजी तो है, ये देखो मेरे स्वेलिंग भी हो गई है नाक में। अच्छा एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। वो आदिल के गिलास की मारी से जैसे लग रहा अब दर्द हुआ। भाई बहन ये ढीला है, ये कर रहा है, ये मैं उठने बैठने की परेशानी हो जाती। तो रोजी बंद कर दो यार। तो इसीलिए लेटे हुए हैं, तबीयत बिल्कुल भी नहीं अच्छी है और आंख बंद हुई जा रही है। लेकिन बस जैसे किसी ने चलाया होगा, वज़ू करने जा रही होंगी मैं। तो जैसे ही रोज़ी आई तो हमने कहा बैठो रोज़ी। तो जैसे ही रोज़ी आई तो बस थोड़ा सा गुफ्तगू हो गई रोज़ी से। 4 बजे तो होगी। ये रोज़ी बैठ रही है जगह पे। तो रोज़ी ने कहा 4 o'clock पे अपने हेयर को वॉश करेंगी। हैं आयोडेक्स लगाना है, ले लो आयोडेक्स है, आयोडेक्स लगा लो। तो चलिए फिर अभी शाम की चाय के टाइम आप सबसे मुलाकात होगी। रोज़ी ने मेहंदी लगाया है, क्या करोगी? आयोडेक्स है तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। हमने खोला था, रोजी ने खोला, वो खुद बोल रही मुझसे अपने। मालूम है चावल, लेकिन उसने खोल दिया था बंदर ने। चावल अब यही खाएगी। हाँ तो वही खाएगी। खाया नहीं है उसने, हाँ खाया नहीं है, बस ढक्कन गलती होगी तो ढक्कन खोल दिया। मेरी गलती होती तो ढक्कन में से चावल निकाल दिया था, चक भी लिया होता बताता बढ़िया है। सुनो हमने इससे ये पर्दे में फंसाया नहीं था ना इसने, बंदर पर्दे में फंसा के गए थे हम पूरा दरवाजा। ये पीढ़ा लेने गई थी ना, इसने खोल दिया दरवाजा। वो भागा। ये बंदर आया है अभी, ये मेरे किचन में घुस गया था। जिया पन्नी होशियार रहना। अरे ये लोग तो पूरा तार हिला के सत्यानाश कर देते हैं। ये जा रहा है, 1 किलो दे दो बस, बहुत है। हाँ ऐसे रखो, थोड़ा लंबा लंबा जो आलू। क्या हुआ पूछी कैच? ये भी आ गई हैं। क्या हुआ? हाँ मेरे पास तो काम किया, जब भूख लगती तब आती हो, इसके अलावा तो दिखती नहीं हो, इसके अलावा तो दिखती नहीं हो। एक बंदर वो बैठा सामने, वो नीम के पेड़ पे सब बंदर ही बंदर हैं, ढेर सारे नीम के पेड़ बंदर ही बंदर हैं। What happened जिया? क्या हुआ भैया?
हम कह रहे 2 किलो ले लीजिए, 25 रुपये दे दीजिए। इसमें तो मीठा तो नहीं होगा? हाँ मीठा तो नहीं होगा? मीठा है, सोना आलू है, अच्छा, ये मीठा नहीं होगा। कर दे दोगे? कर दो 2 किलो कर दो। हर चीज बोल हर चीज बोल। अदरक भी है भाई? अदरक है? जी अदरक है? अदरक नहीं है, नींबू है। नहीं नींबू नहीं चाहिए, नींबू तो है। ठीक है, जरा लेके आओ ऊपर। नींबू ले ले, 10 के 4 लग जाएंगे। आए हैं, ये देखिए। जानू अपना डंडा दिखाओ। ये जानू का डंडा है, जानू बंदर मारने आए हैं। इनको क्या हुआ? अरे उधर पीछे बिल्ली का पीठ नहीं पकड़ा जाता है। काट लेगी, याद रखना, मिट्ठू ना समझना। नहीं भैया आ जाओ, होते तो हम लोग यहाँ खड़े होते। अरे ये क्या कर रहे हो? हम मार देंगे तुझे, परेशान ना क्या करो, पूछी कर तो आएगी नहीं, 2-4 दिन देख लेना। अरे अल्लाह, ये क्या कर रही? जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। भैया 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 ए मत करो, कोई जना मत छू, कोई जना मत छू आप। खेल रहे थे तो यार, उल्टी उल्टी वो तो बंदा थी। सही मंदिर है। रोजी तुम्हारी मेहंदी मेरे हाथ में लग गई, देखो क्यों छुआ मेरा बाल। हम देख रहे थे सूखी कि नहीं सूखी। किसी की बनियान पहने, वो देखो। कौन बंदर? किसी की सैंडो बनियान। हाँ वो देखो बनियान ले गया, वो तो फाड़ रहा कपड़ा। मेरे को बट्टा ये क्या लिए है? सैंडो बनियान किसी की ज्यादा हट ना करो। 5 किलो आलू, 30 रुपये किलो आलू, टेबल चीज सोना आलू 20 रुपये किलो। अरे 15 में दे रहे थे आप। वो तो बनियान ले गया उठा के, नीम के पेड़ फाड़ रहा है। वो मेरी बनियान ले गया। हमको क्या पता? कहाँ दिखाइए तो? वो है, वो सारा पेड़ तो, वो देखो घास के अंदर घुसा बैठा है। अरे वो देखो 2 वहां बैठे हैं। अभी आया है। ज्यादा नकल नहीं मारा जाता है। वो दे दिया भाई बेटा। कौन गए अंदर? बहुत तफरी हो रही, क्या बात है? बहुत तफरी हो रही, क्या बात है? रोजी ने ऐसा डाला पानी, याद आ गई उन पिल्लों की नानी। यार बारिश तो होनी नहीं, पानी कैसे आ रहा? वो रोजी ने खूब डाला है, ले जा करके। मत रहने दो रोजी, रहने दो। चला गया, उधर जा रहा है। इतनी मेहनत करी जाके अंदर नहीं डाल पा रही हो। हाँ जगह नहीं है। देख के चलो, पता चले घर में घुस जाना, ना जाना घर में। एक भाई अपनी कुत्ता है बगल में। एक भाई अपनी बहन की सुरक्षा के लिए बोला, आज सारे लोग यहाँ पर बंदर भगाओ अभियान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसको बंदर भगाओ अभियान में पार्टिसिपेट करना है, वो डंडा लेकर के छत के ऊपर आ जाए। इतनी खुशी में जा रही है नंद के लिए। तेज चिल्लाते मंदिर भाग जाते हैं। पहली बार एक भाभी को देखिए नंद के लिए भागते हुए खुशी में। अंदर गया वो, पापा ऊपर से चढ़ के आ जा रहा है। उठाओ जिया, उठाओ। अरे बाप रे, उठा के थोड़ा टांगी रहा वाला एक्टिंग। थोड़ी देर टांगो इसको। साला मेरी नकल करता। नहीं ऐसे उठाओ तो ऐसे। अम्मा कैमरा ऐसे रखिए कि नीचे बहुत छोटा है। हाँ चलो। क्या बे हैं करेगा नीचे तो। डर जाओ जानू, डर जाओ। बस उठा नहीं पाए। वो भारी तो नहीं, इतना दुबला पतला। रोजी ने कितना कीचड़ कर दिया है इसके पास। हमने दिया करीम ने। ज्यादा झूठ ना बोला करो।
तो पूरा ब्लॉग जो है ऐसे ही आज गुजर गया। शाम हो गई और मस्जिद में काम लगा हुआ है। उसकी जो छत है वो चूती है, तो उसके ऊपर से फिर से जो है स्लेब पड़ रही है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा। और मगरिब की अज़ान होने वाली है। असर की नमाज और अज़ान और चाय वगैरह जो होती है शाम की हो चुकी है। तो मैंने सोचा डिनर की तैयारी करने से पहले इस ब्लॉग को जो है ख़त्म कर दें, और वरना जो है फिर ये रह जाएगा, फिर ऐसे पड़ा रहेगा। तो अब जो है हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद तो यही है कि आप सबको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था। रोज़ी की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें थीं, और ज़िया की और जानू की मस्ती थी, और बंदरों को भगाने में किसने किसने पार्टिसिपेट किया वो भी था। यानी कि आज का जो ब्लॉग था वो पूरा जो है गरम मसाला था। आप उसे गरम मसाला बोल सकते हैं। सारे स्पाइसेस जो है उसके अंदर इंक्लूड थे। तो जो है चलिए फिर बताइए कमेंट सेक्शन में। लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।